उमेश पाल हत्याकांड में जो आरोपी था, जो टोपी लगा रखा गुलाम था, उसके घर के बाहर हम खड़े हैं। आपको दिखाएंगे ये बुलडोजर पीडीए की कार्रवाई चालू हो गई है और किस तरह से पीडीए मकान को तोड़ रहा है। ये गुलाम का मकान 400 वर्ग गज में ये मकान था, पूरा मकान पुश्तैनी मकान था उसका। और जिस तरह से उसकी मां ने जो बयान दिया है न्यूज़ 24 पर, जो बताया है कि जिस तरह से उसने जो अपराध किया है, उन्होंने उसको पहचान लिया है, सीसीटीवी फुटेज में देखा है। उनके भाई जो साहिल हसन है, वो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के यहाँ के अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे। हालांकि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से उन्होंने जब देख के पहचाना तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। लोग बता रहे थे यकीन नहीं होता, लेकिन जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये उन्हीं का भाई है। और जो इतना बड़ा जघन्य अपराध जिन्होंने किया है, वो अपने आप में बहुत दिल दहला देने वाला था। उनकी माँ, बूढ़ी माँ, लगभग 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र की हो गई है। वो ये कह रही थी कि जिस तरह से उनके बच्चे ने आज इतने बुढ़ापे के समय में ऐसा दिन दिखा दिया है, आज वो अगर पुलिस उनका इनकाउंटर करती है तब भी वो अपने बेटे का चेहरा नहीं देखना चाहेंगी। तो ये गुलाम का मकान है और गुलाम के मकान पर जो पीडीए है, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण हो गया है, वहाँ पर उसकी कार्रवाई चालू हो गई है। ये गुलाम का ये मकान है। गुलाम ये वही शख्स है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था कि वो टोपी लगाकर दुकान के अंदर था। एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, उस दुकान के अंदर था और वहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए अंदर घुसा हुआ था। हमला की पूरी फिराक रखा हुआ था। जैसे ही उमेश पाल वहाँ पर पहुँचते हैं और जैसे ही उमेश पाल पहुँचते हैं, उस पर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाने लगता है दुकान के बाहर आकर। तो ये आप सीधा देख रहे हैं कि किस तरह से जो पीडीए की कार्रवाई है, गुलाम का मकान तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो दुकानें लगा थी इनके मकान में, किराए पर काफ़ी दुकानें इस मकान के अंदर थी, जिसे सुबह से ही खाली करा दिया गया प्रशासन के द्वारा। अब पीडीए की कार्रवाई चालू है। तो ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप हमारे संवाददाता की। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद गुलाम की मां ने बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा है, अपने बेटे के बारे में कहा है, गलत किया है, जो भी सजा हो मिलनी चाहिए। तो उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से, बुलडोजर का एक्शन एक बार फिर देखने को मिल रहा है। होली के पहले ताबड़तोड़ एक के बाद एक एक्शन लिए गए। जो भी आरोपी थे उनके घरों पर बुलडोजर चला। अब बारी है मोहम्मद गुलाम की। अशोक का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। अशोक, हमने अभी रिपोर्ट देखी, हमारे सहयोगी ने भेजी थी। मां ने साफ कह दिया है जो गलत है वो गलत है, जो सजा है वो मिलनी चाहिए। बड़ी बात यह भी है कि उमेश पाल की जान मोहम्मद गुलाम की गोली से ही गई है। देखिए, दरअसल आपको अगर वो पूरा घटनाक्रम याद हो, जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया था इस पूरे घटनाक्रम का, तो जो उमेश पाल के घर के बाहर जो एक दुकान थी इलेक्ट्रिक की, उसी के भीतर मोहम्मद गुलाम टोपी लगाए हुए तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा था। और आपको याद होगा कि जब उमेश पाल अपने घर गाड़ी से उतरकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस वक्त तमाम सारे शूटर्स ने उस पर चौतरफा हमला किया था। तो उस दौरान जो शूटर गुलाम था वो इलेक्ट्रिक की दुकान के भीतर मौजूद था। और उस समय जब दुकान वाले से बात की गई थी तो उनका ये कहना था कि वो ट्रिमर खरीदने के बहाने काफी देर तक दुकान में मौजूद था, लोगों से तैंतोड़ करता रहा उसकी कीमत को लेकर। और उसके बाद जैसे ही उमेश पाल वहां पर गाड़ी से उतरे, ठीक उसी वक्त चौतरफा हमला तमाम सारे शूटर्स ने उमेश पाल पर किया था। और उसके बाद मोहम्मद गुलाम भी आपको तस्वीरों में साफ तौर पर गोली चलाता हुआ नजर भी आएगा, अगर आपको तस्वीरें खासतौर पर ध्यान हो तो अभी तक पूरे घटनाक्रम में जितने भी लोग की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जितने भी लोगों की भूमिका पुलिसिया जांच में सामने आई है, उनके खिलाफ न सिर्फ एक पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिली है, बल्कि उनकी तमाम सारी जो अवैध संपत्ति है, जिसको उन्होंने अवैध तरीके से निर्मित किया, जिसका दावा सरकार की तरफ से और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से किया जाता रहा है, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार देखने को मिलती रही है। आज मोहम्मद गुलाम के जिस घर पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है, उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करने से पहले वहां पर जो दुकानें उसके घर के बाहर मौजूद थी, उसमें तमाम सारे लोगों को दुकानें खाली करने के लिए कहा गया था, क्योंकि वहां पर बहुत सारी दुकानें